Hey everyone, welcome back to my Lead Code Challenge series. This is day 2 of solving problem consistently and improving our problem solving skills. In today's video, we are going to solve Lead Code problem number 26. Remove duplicates from the sorted array. So let's move into the notebook and solve the question. So here is our question, remove duplicates from sorted array. In this question we have an array nums जिसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं. जैसे इसी क्वेश्चन में 1 2 टाइम्स है, तो जो हमारी फाइनल नम्स होगी उसमें हमें क्या करना है, जो डुप्लीकेट है जैसे 1 को 2 टाइम्स है तो हमें 1 टाइम्स 1 हटा देना है एंड सिर्फ एक ही टाइम्स को 1 को रखना है, और जो फाइनल नम्स होगी हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है विच इज़ आउटपुट 2. सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस. हेयर वी हैव एन एरे जिसमें जो 0 है वो 4 टाइम्स है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है. तो हमें फाइनल एरे जो हमारी होनी चाहिए -1 0 3 होनी चाहिए. सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार आने चाहिए. बट इसमें एक और केस बन सकता है कि हम ये एरे रिटर्न कर सकते हैं, दिस एरे. दिस इज़ ऑल्सो सेम, दिस इज़ ऑल्सो सेम, बट दिस इज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो द आंसर इज़ नो. हम ये वाली एरे हमें नहीं रिटर्न करनी है. हमें जो फाइनल एरे रिटर्न करनी है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए. मतलब हम एरे को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम उसकी लेंथ रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जो एरे होनी चाहिए, जो फाइनल एरे जिसकी लेंथ हम रिटर्न कर रहे हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए. वो ऐसे मिक्सड नहीं हो सकती है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए. प्लस वन मोर थिंग गिवन इन द क्वेश्चन इज कि जब हम एरे से डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं तो वो इन प्लेस होनी चाहिए. जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि नम्स में ही हम चेक कर लें कि अगर नम्स में हमने पहले एक एरे वेरिएबल बनाया, एक एरे नाम का, फिर हम उसमें चेक कर रहे हैं कि -1 को हमने इसमें डाला, फिर हम चेक कर ले रहे हैं कि -1 ऑलरेडी इसमें है तो हम इसमें नहीं अपेंड कराएंगे. फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 0 है, 0 इसमें नहीं है, फिर हमने 0 अपेंड करा दिया. अगर 0 दोबारा आ रहे हैं तो हम उसमें नहीं अपेंड कराएंगे. फिर हमारी ये लास्ट में आ रही है 1 0 3 आई, फिर हम इसकी लेंथ रिटर्न कर दें. हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इन प्लेस कराना है. हमें जो नम्स है इसी की लेंथ रिटर्न करनी है. तो जो पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे दिमाग में आ रहा था वॉज दिस कि जो नम्स थी, नम्स सबको हम सेट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं. सेट डेटा टाइप एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम क्या होता है, जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते. हम सारे डुप्लीकेट्स उसमें रिमूव कर देते हैं. मतलब लाइक जैसे ये है तो हम इसका जो सेट होगा वो -1 0 3 होगा. तो उसमें सारे डुप्लीकेट्स हम रिमूव कर देते हैं. तो हम इस एरे को सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करा लें. तो मैंने वही करा. सेट नम्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने नम्स डेटा टाइप था, जो कि एक नम्स थी जो कि लिस्ट डेटा टाइप था, उसे हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया. फिर जब जो हमें क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग करनी थी, सॉरी इन सॉर्टिंग नहीं, इन प्लेस हमें एलिमेंट्स डुप्लीकेट्स रिमूव करने थे, तो हमने नम्स को ही क्लियर कर दिया हमने. तो इससे हमारी नम्स एम्प्टी हो गई. फिर हमने क्या करा है, जो सेट नम्स नाम का वेरिएबल था, अब हम उससे क्या करेंगे, नम्स में ही वैल्यू अपेंड करा देंगे. तो हमने सेट नम्स से नम्स में ही वैल्यू अपेंड करा दी. अब नम्स में जो वैल्यू आएंगी वो डुप्लीकेट उससे ऑलरेडी हट चुका होगा, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स हम हटा देते थे. सेट में डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं होते थे. फिर हम नम्स को सॉर्ट करा लेंगे और फिर हम इसी नम्स का की लेंथ रिटर्न कर देंगे. तो हमारे पास इन प्लेस भी हो गई, हमने सॉर्ट भी करा लिया, और इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n log n होगी हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब हम सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करा रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n. वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, बट टिपिकली ऑर्डर ऑफ n होती है. फिर जब हम क्लियर करा रहे हैं एरे को तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1. फिर अपेंड कराने की भी, क्योंकि n टाइम्स लूप चल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n इसकी भी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फिर सॉर्ट कराने की, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n log n होती है, तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगी. तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो लेट्स डू इट इन लैपटॉप एंड सी द रिजल्ट्स. So let us apply the brute force approach. First of all, we'll convert into nums. Then we clear our nums. Then we have to append all the elements of set nums to nums. We are applying the loop. Now all the elements of set nums has been transferred to nums, has been appended to the array nums. Now we can sort our array nums and we can return the length of nums. Let's run it.
this was the brute force approach. Alright, that's it for day 2 of my Leak Code challenge. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe, and share your approach in comments. See you in day 3. Until then, keep coding and keep growing.